नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। और इजराइल ने 5 हमास कमांडरों को मार गिराया। हमास बोला हमले में 50 बंधकों की मौत। अमेरिका ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले किए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह के खिलाफ सुनवाई। राउ एवेन्यू कोर्ट में 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। और चुनावी राज्यों में नहीं जाएगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। इलेक्शन कमीशन का केंद्र को निर्देश। सरकार बोली हम पालन करेंगे। कांग्रेस का सवाल, क्या भगवान एक पार्टी तक सीमित? अयोध्या के रामलीला मंदिर पर राउत बोले न्योता नहीं मिलता फिर भी पीएम जाते। भोपाल में कांग्रेस सनातन की राह पर 4 उम्मीदवारों की इमेज सनातन से जुड़ी धार्मिक यात्रा से लेकर कथा तक कराई। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो रुद्रप्रयाग में उपराष्ट्रपति भारत सरकार जगदीप धनखड़ केदारनाथ धाम पहुंचे। वीआईपी हेलीपैड पहुंचने पर उपराष्ट्रपति राज्यपाल गुरमीत सिंह का केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने पुष्प भेंट कर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। हेलीपैड से उतरने के बाद उन्होंने केदार घाटी की जानकारी लेना शुरू कर दिया। और हल्द्वानी में जिलाधिकारी कार्यालय में फरियादियों का तांता लग रहा है, जहां जनमिल कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याएं। इस दौरान हल्द्वानी के लाल कुआं तहसील क्षेत्र के जयराम गांव की भी सड़क संबंधित एक अजीबोगरीब समस्या आई है, जिसमें लिंक मार्ग में नक्शे पर सड़क कहीं 32 फीट चौड़ी है तो कहीं 15 फीट और कहीं 12 फीट तक सिमट गई है। गांव से आए ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा उनको अतिक्रमणों बताकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। पिछले सप्ताह भी आए थे एक पक्ष और आज भी एक पक्ष इस रोड के विषय में मिले थे। इसमें कुछ विवाद इस तरह के उत्पन्न हो रहे हैं कि एक पक्ष अतिक्रमण की शिकायत कर रहा है और नक्शे के अनुसार जो रोड की चौड़ाई है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चौड़ाई निकल कर आ रही है। इसमें एसडीएम हल्द्वानी की अध्यक्षता में हमने जांच के लिए निर्देशित किया है। जो भी रिकॉर्ड के अनुसार वस्तु स्थिति है उसको वो अपनी जांच से रिपोर्ट देंगे और उसका समाधान निकलवाएंगे। देखिए, समस्या बड़ी गंभीर है। जहाँ पर हम निवास करते हैं हल्दी चौक परमा जयराम लिंक मार्ग में, पूर्व में हमारे ग्राम प्रधान हेमा जोशी जी और उनके पति श्री प्रवीण जोशी जी और कुछ अन्य लोग यहाँ पर आए थे और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर गए थे कि जो जयराम परमा लिंक मार्ग है वहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, और जिसके पश्चात हमें एक हफ्ते बाद वहाँ पटवारी आते हैं, नापते हैं और हमें नोटिस का आश्वासन दिया जाए कि आपके पास नोटिस आएगा। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वो ज्ञापन दे गए थे उस ज्ञापन में उन्होंने कहा था कि यह लिंक मार्ग जो है सरकारी अभिलेखों में कहीं पर 34 फीट है, कहीं पर 25 फीट है, कहीं पर 12 फीट है, कहीं पर 25 फीट 15 फीट है। तो इन लोगों ने जो भूमि खरीदी है वो उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई? क्या कोई रोड की रजिस्ट्री होती है? और हमने जो भूमि खरीदी है वो वर्ग 4 में है, तो उन लोगों ने कैसे भूमि बेची? ये प्रश्न विषय है। इसमें राजस्व विभाग की कमी है या सरकार की कमी है या जिन लोगों ने बेची उनकी कमी है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। और हम अपेक्षा करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय इसमें। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला मुख्यालय के स्थानीय गौरलचोड़ मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी 313 ग्राम पंचायतों और चारों नगर निकाय क्षेत्रों से एकत्रित पवित्र मिट्टी और चावल के कुल 8 कलशों को डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। बता दें कि प्रदेश से एकत्रित पवित्र मिट्टी और चावल को देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ ले जाया जा रहा है। मेरे देश कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज जनपद की समस्त 313 ग्राम सभाओं से आज चावल जो है वहाँ इकट्ठा किया था। प्रथम चरण में ये 4 विकास खंडों में और जो हमारी 4 नगर पंचायतें पालिका हैं वहाँ पे हर वार्ड से जो है
और आज ये सब संकलित करके हम लोग देहरादून के लिए रवाना कर रहे हैं, जहाँ से फिर ये दिल्ली के लिए। और हल्द्वानी में बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद से पूरे उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और प्रदेश सरकार द्वारा जश्न का माहौल है, जहां इस खुशी में बीजेपी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया है। हम सबके लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। कल विजयादशमी का पर्व हम सब लोगों ने मनाया है, नवरात्र के पूरे उत्सव हमने मनाए हैं। विजयादशमी का पर्व पूर्ण होते ही जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरे कुमाऊं के लिए और विशेषकर हल्द्वानी क्षेत्र के लिए, जो हल्द्वानी क्षेत्र कुमाऊं का प्रवेश द्वार है, उसके विकास को पंख लगाने के लिए जो बहुप्रतीक्षित लंबे समय से जो परियोजना जमरानी बांध की परियोजना लंबित थी, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मोदी जी के विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का यह भागीरथ प्रयास है कि जमरानी बांध योजना को उन्होंने मंजूरी दिलाई है। दशकों से यह मांग थी कि जमरानी बांध को बनाया जाए, क्योंकि लगातार जो भूगर्भीय जल था, उसका वाटर लेवल जो हमारा था वो लगातार गिर रहा था। यहाँ पेयजल का संकट लगातार होता जा रहा था। अब जमरानी बांध बन जाने से पेयजल के संकट को हमें निजात मिलेगी। साथ ही साथ जो किसानों के लिए सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, अब वह समस्या समाप्त होगी। निश्चित तौर पर एक बहुप्रतीक्षित और एक ऐतिहासिक निर्णय आज के दिन इस क्षेत्र के लिए लिया है और लगातार जो लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी, आज ये लगा ऐसा जोश पूरे क्षेत्र में फैला है। और ये इसके साथ साथ एक बहुत सुंदर जो अभी प्रेस के माध्यम से सूचना आई कि इसको त्वरित योजना में लिया गया है, तो 5 वर्ष के भीतर ही शीघ्रता इसका कार्य भी पूर्ण होगा। और इसके साथ साथ ही पूरे क्षेत्र को, उसमें उन्होंने खासकर हल्द्वानी का नाम लिया, इस पूरे क्षेत्र को लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा से लेकर के पर्यटन से लेकर के तमाम विकास के नए आयाम की ओर को हम लोग बढ़ेंगे। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रेहटी नगर में समस्त दामोदर वंशीय जूना गुजराती दर्जी समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शोभा यात्रा पर फूल बरसाए गए और स्वागत भी किया गया। इस दौरान आगे आगे बैंड बाजा चल रहा था, तो वहीं पीछे घोड़े भी शामिल थे। इस दौरान रथ पर गुरु टेक चंद जी महाराज की प्रतिमा भी विराजित रही। इससे पहले नगर के समस्त सामाजिक, महिला, पुरुष, युवा और बच्चे कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए। इस दौरान पुरुष सफेद कुर्ता पजामा और सर पर पगड़ी बांधे हुए थे, तो वहीं महिलाएं लाल साड़ियां पहनकर सामाजिक एकता और परिचय दे रही थी। और बुरहानपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनिस के चुनावी कार्यकाल का मंत्रोच्चार से प्रारंभ हुआ है। चिटनिस को विजयश्री के लिए सभी ने संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती ताई पवार, सांसद ज्ञानेश्वर समेत कई लोग पहुंचे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती ताई पवार ने कहा है कि अर्चना दीदी ने बुरहानपुर के लिए 40 करोड़ की लागत से जो विशाल जिला चिकित्सालय बनवाया, उसको सर्व सुविधा युक्त करने और आमजन को रोग मुक्त कराने के लिए व्यवस्थाओं को बनाने के लिए भी जागरूक प्रतिनिधि की ही आवश्यकता होती है, जो अर्चना दीदी जैसी कर्मठ नेत्री ही कर सकती हैं। एक कुशल नेत्री जो प्रदेश ही नहीं केंद्र सरकार से भी सीधा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए राशि स्वीकृत कराने में सक्षम है। आदरणीय नंदू भैया हम सबके नेता थे और हमारे नेता रहेंगे, और पार्टी का जो योगदान उन्होंने दिया, उस योगदान को स्मरण करना, उस योगदान का सम्मान करना, उस योगदान के उदाहरण पर चलना हम सबका कर्तव्य है। इसलिए निश्चित तौर पर आज हम सब लोग नंदू भैया को बहुत आदर के साथ याद कर रहे हैं। चुनाव में बुरहानपुर से हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और आप देख रहे हैं कि कोई गांव, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां के कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं। और ककनार क्षेत्र में विधानसभा 2023 के चलते फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां आगामी विधानसभा 2023 के चलते
क्षेत्र की सुरक्षा और शांतिपूर्ण चुनाव निपटाने के उद्देश्य से खगनार पुलिस और जिला पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जहां नगर के मुख्य चौराहे से होते हुए फ्लैग मार्च को निकाल आम जनता को आश्वस्त किया गया कि चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो, चुनाव शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक हितों को देखते हुए संपन्न किए जाएंगे। आगामी त्योहारों को चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसमें खगनार जहाँ निश्चित आबादी है तो कोई धड़, भेड़ तलाई, वही कोड़िया, सिरपुर, इन सभी जगह जहाँ जहाँ निश्चित आबादी है और आबादी बहुत क्षेत्र है। और रुद्रप्रयाग में विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में 18 लाख के पार यात्रियों का आंकड़ा पहुंचा। इस वर्ष की केदारनाथ धाम यात्रा में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, मंदिर समिति के संयुक्त प्रयासों से चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं रहीं। बता दें कि उच्च हिमालय क्षेत्र में बड़ी चुनौतियों के बाद भी 18,16,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, जबकि अभी यात्रा 18 दिन और चलनी है और यात्रियों की संख्या में और भी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।